झगड़े की जड़ कितनी? 3। जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3। हमेशा झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़े का पहला कारण है जड़। जड़ मतलब मूर्खता। या तो आप मूर्ख हैं इसलिए झगड़ा होगा। कोई मूर्ख आदमी हो ना, वो लड़ता ही रहता है, बोलते ही रहता है। मूर्ख है ना, इसलिए लोग नहीं कहते अरे पागल है ये, सबसे लड़ रहा है, कोई सार नहीं, बातों में लड़े जा रहा है, तो मूर्खता है। झगड़े की जड़ 3। पहला जड़, जड़ मतलब मूर्खता। जोरू, जोरू मतलब झगड़े की जड़ 3। पहला मूर्खता जड़, दूसरा जोरू पत्नी। झगड़ा किसके कारण होता है? स्त्री के कारण। और तीसरा जमीन। झगड़ा का तीसरा कारण है जमीन जायदाद, सोना चांदी बंटवारा। ये झगड़े के कारण है। जो आदमी मूर्ख है वो झगड़ा, जो झगड़ा कर रहा है मतलब वो मूर्ख है। जड़, झगड़ा हो रहा है पत्नी के कारण। पत्नियां समझदार हों तो झगड़ा कभी ना हो। समझदार पत्नियां कहां मिलती हैं? बोलो। समझदार पत्नियां संस्कारी माँ बाप के आंगन में ही मिलती हैं। यदि संस्कारी माँ बाप नहीं है तो बेटी उजड्ड होगी। कैसी होगी? उजड्ड। बेटियां यदि बिगड़ती हैं तो गलती किसकी होती है? बेटियों की कि बेटी के माँ बाप की? इसलिए आपकी बेटी है मतलब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपकी बेटी बहू बनके किसी घर में जाएगी तो उस घर में वो वहां का वातावरण अच्छा रखे। इसके लिए आपको बेहतर संस्कार देने होंगे। लड़कियां बहुएं बिगड़ती हैं इसलिए क्योंकि माँ बाप ने संस्कार बढ़िया नहीं दिए। और ये बात कह दो बहू से कि तेरे बाप ने तेरी माँ ने ठीक संस्कार नहीं दिए तो उसे बुराई लग जाती है। हमें ऐसा कहा। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी बेटियों को घर में काम धाम कराते हो कि नहीं? बेटियों से क्यों? आप लोग अपनी बेटियों से घर में काम धाम कराते हो कि झूला झुलवाते हो? आजकल के माँ बाप केवल पढ़वाते हैं बेटियों को, पढ़ो पढ़ो कलेक्टर बनना है, और कलेक्टर बन के अपने पति को अंदर कर देना। जा पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, परंतु बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ आप क्या करते हो? आजकल की बेटियों को रोटी बनाना नहीं आता, घर का काम करना नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी बेटी को अपाहिज बनाया। अपाहिज क्या बनाया आपने? पढ़ी लिखी बेटियां पैसा कमा सकती हैं, पर 95% पढ़ी लिखी बेटियां पैसा तो कमा सकती हैं पर घर नहीं चला सकती। पढ़ी लिखी के साथ साथ संस्कार चाहिए। कौन से संस्कार? घर चलाने वाले संस्कार। पढ़ाई लिखाई अलग है,
आपकी पढ़ाई जब आपका ब्याह होगा तो जीवन जब विवाह के बाद चलेगा तब पढ़ाई काम नहीं आएगी। क्यों जी बताओ, आप जितने लोग शादी के बाद जीते हो पढ़ाई काम आती है? पढ़ाई केवल पैसा कमाने के काम की है। पढ़ाई का मतलब क्या? पैसा कमाओ। लेकिन पैसे से बड़े रिश्ते होते हैं। बताओ, पैसा बड़ा है कि पति बड़ा है? बोलो, पैसा बड़ा कि पति बड़ा? जोर से। पैसे बड़ा कि परिवार बड़ा? पर पढ़े लिखे लोग पैसे को बड़ा मानते हैं, परिवार को बड़ा नहीं मानते। पैसा कमाना अलग है, परिवार चलाना अलग है। जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि वो परिवार चला सके, और जरूरी नहीं कि जो अनपढ़ है, अनपढ़ लोग भी बढ़िया परिवार चला लेते हैं। व्यापार करना, पैसा कमाना बिल्कुल अलग है। आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया? पैसा कमाना सिखाया, पांव पे खड़ा कर दिया, अच्छा किया, बिल्कुल बुरा नहीं है। क्या रिश्ते चलाना सिखाया? क्या सीता माता पढ़ी लिखी नहीं थी? पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ी लिखी होने से ज्यादा सीता माता एक अच्छी पत्नी है और एक अच्छी मां है। अब सवाल आपसे, क्या आपकी बेटी एक अच्छी पत्नी बनने के लायक है? एक अच्छी बहू बनने के लायक है? एक अच्छी मां बनने के लायक है? यदि आपकी बेटी के अंदर एक पत्नी बनने का, एक अच्छी मां बनने का, एक अच्छा बहू कर्तव्य निभाने का गुण नहीं है तो उसकी पढ़ाई काम ना आएगी। पढ़ाई से वो पैसा कमाएगी लेकिन रिश्ते ना चला पाएगी। यदि आप अपनी बेटियों को रिश्तों में देखना चाहते हैं तो शिक्षा के साथ संस्कार देना मत भूलिएगा, वरना वो चला ही ना। अब सोचो, मैं औरों का क्या उदाहरण दूं। बिल गेट्स बहुत पैसे वाला है, पैसा कमाना जानता है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स। लेकिन उसकी पत्नी ने 27 साल बाद उसे तलाक दे दिया। व्यापार चलाना आ गया, परिवार चलाना नहीं आया बिल गेट्स को। तो व्यापार चलाना अलग है और परिवार चलाना अलग है। आपकी बेटी पैसा भले कम कमाए पर परिवार चलाए, तब तो वो। आप बताओ, आप कैसी बहू चाहते हो, परिवार चलाने वाली या व्यापार चलाने वाली? बोलो, आपको बहू कैसी चाहिए? जैसी बहू चाहिए वैसी बेटियां बनाओ। वैसी बेटियां बनाओगे तो बहू बढ़िया मिलेगी। अब वैसी बेटियां हैं ही नहीं बाजार में, सब चाइना मॉडल हो गई। अब कम बची हैं अच्छी बेटियां। अब सबको पैसा चाहिए, पैसा। सास किसी को नहीं चाहिए। आजकल तो लड़की का बाप ऐसा घर देखता है सास जहां मर चुकी हो, झंझट ही नहीं सास का। सास किसी को नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, जेठानी का तो बिल्कुल झंझट ही नहीं चाहता आदमी। सिंगल फेस चाहिए, हाँ या ना? इससे परिवार बढ़ेगा, इससे तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे बच्चों के लिए जितना माँ बाप का प्यार जरूरी है उससे ज्यादा दादा दादी का प्यार जरूरी है। आप समझते हो मेरी बात तो समझ लो, नहीं समझते तो नहीं ही समझते। फिर समझाए कौन? आज की जनरेशन को सास ससुर नहीं चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन शिक्षित है, संस्कारी नहीं है। इसलिए परिवार को चलाने वाली बहू चाहिए, परिवार चलाए, संभाल के रखे। झगड़े की जड़ 3: मूर्खता पहली जड़, पहली वजह,
स्त्री दूसरी वजह, स्त्री झगड़ा कराए तो महाभारत करा दे। भाई भाई में झगड़ा कभी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा दोनों भाई प्यार से थे, पर विवाह हुआ और झगड़ा चालू। सवाल खड़ा हुआ कि विवाह के पहले तो दोनों भाई एक थाली पर खाते थे, एक बिस्तर पर सोते थे। अब विवाह के बाद क्या हो गया कि दोनों में फूट पड़ गई। तो आप अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो घर तोड़ने वाली ना हो, घर जोड़ने वाली। क्योंकि जब आपकी बेटी घर जोड़ेगी तो आपके घर में भी जो बहू किसी की बेटी है वो भी आपके घर को जोड़ के रखेगी। सब घर जुड़ के रहेंगे, वरना टूटते टूटते तो आदमी खत्म। नारी लक्ष्मी है। एक नारी होती है जिसके पांव पड़ते ही घर में भंडार भर जाता है, और एक नारी ऐसी भी होती है जिसके पांव पड़ते ही सब बर्बाद हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी लक्ष्मी भी है और नारी अलक्ष्मी भी है। बोलो हाँ। इसलिए नारी का जिनकी आपकी बेटियां हैं, हर बाप को मैं प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़कर, हर बेटी के बाप को और हर बेटी की मां को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपनी बेटियों को संस्कार दो। आज के इस 21वीं सदी में लड़के खराब नहीं हैं, है ना? हम ये नहीं कहते कि कुछ खराब नहीं, बहुत खराब भी हैं। बहुत सारे पुरुष भी अपनी पत्नियों को मार मार के कुकर में पका लेते हैं। तो पुरुष भी पका रहे हैं पत्नियों को कुकर में, ये भी केस समाज में है। हम ये नहीं कहते कि पुरुष पक्ष गलत नहीं है, पुरुष भी गलत है, स्त्री पक्ष भी गलत है। दोनों को सुधार की जरूरत है, और दोनों में सुधार हो सकता है यदि माता पिता एक्शन लें। तो हर बेटी का बाप और हर बेटे का बाप, आप अपने बेटा हो या बेटी, दोनों को संस्कारवान बना दो, फिर देखो कि उनका जीवन कितना सुखमय बीतता है। जिम्मेदारी पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की है या नहीं? चलो बताओ, पुरुष का जिम्मेदार होना जरूरी है, ये बात सही है, पर पुरुष से कम या पुरुष से ज्यादा? बताओ, स्त्री का जिम्मेदार होना कितना जरूरी है, पुरुष से कम कि ज्यादा? बोलो बोलो बोलो। क्यों क्यों? क्योंकि स्त्री पांच 10 साल तक तो बच्चा अपने बाप को समझता ही नहीं। 5-10 साल तो हर बच्चा, लड़की और लड़का, हर बच्चा अपनी माँ को ज्यादा समझता है। ये बात सही है कि गलत है? जब मैं भी छोटा था तो मैं भी ज्यादा माँ के पास रहता था। आप भी जब छोटे थे तो ज्यादा किसके पास थे? चलो बताओ, आप लोग बाप के पास ज्यादा रहते हैं छोटे में कि माँ के पास? बोलो बोलो, किसके पास? फिर बच्चे सबसे ज्यादा मां के पास होते हैं, बाप के पास कम होते हैं। बाप काम पे चला जाता है, बच्चों को खिलाती है मां, सुलाती है मां, जगाती है मां, पढ़ने के लिए तैयार करती है मां, पढ़कर आए तो ड्रेस उतारती है मां। अधिकांश समय मां रहती है बच्चे के पास। इसलिए मां का समझदार होना बहुत जरूरी है। यदि मां मतलब नारी, नारी मतलब स्त्री, यदि मां समझदार है तो वो बच्चों के साथ खेल खेल में वो संस्कार के बीज बो देगी। आजकल गलती कहां हो गई कि मां समझदार नहीं,
इसलिए बच्चे समझदार नहीं बने। इसका उदाहरण सुनो, शिवाजी। इतिहास पे टटोलो। शिवाजी की मां का नाम है, वीर शिवाजी की मां का नाम है जीजाबाई। बोलो हाँ। शिवाजी की मां का नाम क्या? जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन में, पढ़ लेना इतिहास, बचपन में खेल खेल में शिवाजी को संस्कारवान बना दिया। बोलो हाँ कि ना? बच्चे को संस्कार कौन देगा? बाप तो देगा, देना ही चाहिए। पर अभी तुम्हारी बात सुनता है बच्चा? बताओ, बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा, क्या सुनाया? जब सुनता था तब तुमने गीता क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सुनता था तब तुमने रामचरितमानस क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा सुनता था तब तुमने उसे संस्कार क्यों नहीं दिए? तब क्यों नहीं तुमने उसे वश में किया? क्यों हाथ से जाने दिया? अब तुम रोती हो कि बेटा सुनता नहीं है। एक टाइम था ना कि बच्चा सुनता था, सबको लात मार के तुम्हारी गोद में आता था तुम्हारा बच्चा। तुम्हारे बिना सोता नहीं था तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बिना रहता नहीं था तुम्हारा बेटा। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में था तब तुम क्या कर रही थी? मोबाइल पकड़ा रही थी ना बेटे को, ले बेटा खेल। तुमने माता का कर्तव्य पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। तैयार रहो आंसू बहाने के लिए। तुम्हारा दुख, तुम्हारे दुख का कारण कौन? तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनता है, छोटा है, 5 साल का है, तुम्हारी सुन रहा है। नहीं सुनता 2 थप्पड़ मारो, सुनवाओ। जैसे माने वैसे मनवाओ। लड्डू से माने लड्डू से, थप्पड़ से मारे थप्पड़ से मनवाओ और सही रास्ते पर लाओ। तुम्हारा बेटा गलत लोगों के बीच में बैठने लग गया, क्यों नहीं रोका? शराबियों की संगति करने लग गया, क्यों नहीं रोका? गंजेड़ियों की संगति। तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा मोबाइल पे बात कर रहा है, क्यों नहीं तुमने जानने की कोशिश की कि किससे बात कर रहा है या कर रही है? दिन भर मोबाइल चलाती है या चलाता है, तुमने क्यों नहीं मोबाइल की गैलरी चेक की, किससे बात कर रही है? व्हाट्सएप चेक किया, गूगल चेक किया, जो भी उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक जो भी है, चेक क्यों नहीं किया? बच्चों के मोबाइल को चेक करना सीखिए। बच्चों की पैंट की जेब में हाथ डालना सीखिए। क्या है बच्चों के जेब में? क्या है बच्चों के बैग में? क्या है बच्चों के मस्तिष्क में? क्या चल रहा है? 10 साल का बच्चा हो गया, सावधान हो जाइए, माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है। बच्चा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया और जिम्मेदार हो जाइए, 15 साल का हो गया और जिम्मेदार हो जाइए। आप लोग अपनी गलती तो देखते नहीं, रोते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, बेटा नहीं सुनता महाराज, बेटी सुनती नहीं है। ये सब तुम्हारी मूर्खता है और कुछ नहीं। कोई भी बच्चा एक दिन में कभी नहीं बिगड़ता, सालों तक उसे कुसंग मिलता है, गलत संगति मिलती है, तब जाके वो बिगड़ता है। उसे बीच में रोका क्यों नहीं? बीमारी कहते ना कैंसर है, पता पहले ही लग जाए तो सुधारा जा सकता है, और आखिरी में पता लगा कि कैंसर है तो नहीं सुधारा जा सकता। ऐसे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये पहले ही पता लग जाए तो सुधारा जा सकता, पर बिगड़ गए अब नहीं सुधारा जा सकता। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं कि संस्कार देने में तनिक भी लापरवाही नहीं। माँ बाप का परम कर्तव्य है कि बेटा बेटी के पीछे बिल्कुल लगे रहो। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, अरे अब बेटा कौन देखे, वो जमाना अलग था।
जब बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं था तो कहीं भी जाएं। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होना जानते हो, जरा 1 घंटे का टाइम उन्हें अलग से मिल गया तो वो मोबाइल पे क्या देखने लग जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। है ना? तनिक मौका मिल जाए, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपने तो बस मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल सबसे बड़ा कुसंग है, सबसे बड़ा सत्संग भी मोबाइल है, यदि उसे सही तरीके से यूज करना आ गया तो। और यदि गलत यूज है तो उससे बड़ा कुसंग क्या होगा। आजकल लड़कियों को लड़के कहाँ मिलते हैं? पहले गली में मिलते थे, पहले चौराहे में मिलते थे, पहले स्कूल में मिलते थे। आजकल लड़कियों को लड़के इंस्टाग्राम में मिलते हैं, आजकल लड़कियों को लड़के फेसबुक में मिलते हैं और वहीं से उनका इलू इलू चालू हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? अब वो जमाना गया जहां लड़के चौराहे में मिलते थे, अब वो जमाना गया जहां लड़के स्कूल कॉलेज में मिलते थे। अब लड़के कहाँ मिलते हैं? बोलो, फेसबुक इंस्टाग्राम। ए मेरी माँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अभी। समझ सको तो समझो दिलवर जानी, हाँ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो समझ सको तो समझो। कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत इसलिए हुआ, झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। पांडवों का झगड़ा किसके लिए हुआ? जमीन के कारण। और नारी भी कारण है। द्रौपदी के बाल पकड़ा दुशासन ने। द्रौपदी ने कहा कि तूने मेरे बाल पकड़े हैं, अब मैं तेरे रक्त से जब तक बाल नहीं धुल लेती मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। द्रौपदी ने कभी अपने बाल नहीं बांधे जब तक दुशासन के रक्त से अपने बालों को धुल नहीं लिया। सोचिए, किसी के बाल पकड़ना भी इतना बड़ा पाप हो सकता है, किसी के कपड़े पकड़ना भी इतना बड़ा पाप हो सकता है, किसी की पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखना भी पाप हो सकता है। ये महाभारत सिखाता है। महाभारत हो गया, 5 पांडव जीत गए और 100 कौरव हार गए। अच्छा बताओ, कौरवों का हारना जरूरी था या नहीं? महाभारत क्यों हुआ? पांडवों की जमीन ले ली कौरवों ने। इसलिए आपसे कहता हूं, किसी की जमीन जायदाद मत लेना। जो आपका है उसे अपने पास रखो, जो आपका नहीं है उसे अपने पास ना रखो। 1 इंच किसी की जमीन आपकी तरफ आ जाए तो वापस कर दो, मत लेना। जो मेरा है वो मैं रखूंगा, आपका मैं नहीं रखूंगा। जमीन जायदाद, पांडवों की जमीन ले ली। भगवान ने शांति दूत बनकर के कहा कि भैया पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितना दे दो? बोलो, 5 गांव। क्या बोला दुर्योधन ने? 5 गांव मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। किसने बोला? मैं सुई की नोक बराबर। भगवान ने कहा कि यदि तुम नहीं दोगे ना दुर्योधन तो महाभारत होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। दुर्योधन बोला लड़ लो। बड़ी गर्मी थी दुर्योधन को, बड़ी अकड़ थी पैसे की, पावर की। आदमी पैसा पाके अंधा हो जाता है, उसे लगता है कि हम ही भगवान हैं, हमसे बड़ा कोई भगवान। अंधा हो गया दुर्योधन। अंधे का बेटा था तो अंधे का बेटा अंधा तो नहीं था, लेकिन अभिमान ने उसे अंधा कर दिया। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने
की नौक बराबर जमीन देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? महाभारत हुआ। महाभारत में क्या हुआ? दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और 100 कौरव मारे गए, सारे मारे गए। धृतराष्ट्र रो रहे हैं, मेरे बेटे मारे गए, बेटे मारे गए। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। तब क्या हुआ? धृतराष्ट्र को रोटियां परोसी गई। भीम भैया ऐसे रोटी फेंक फेंक के देते हैं, बुढ़ा ये ले खा। भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे फेंक के देते हैं। ए बुढ़ा, ये एक रोटी यहां पड़ी, एक रोटी इस तरफ। फिर धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, रोटी ढूंढते, कहां कहां, ये अच्छा ये मिल गई रोटी, एक और कहां, भीम यहाँ, अच्छा ये मिल गई। ऐसे रोटी खाते। अच्छा बताओ, भीम भैया रोटी ऐसे फेंक के दे, ए बुढ़ा लो रोटी लो लो लो। जब पास में आते तो दूर फेंक देते भीम भैया। फिर ऐसे जाते धृतराष्ट्र और रोटी उठाते। फिर कहीं साग की कटोरी होती तो साग की कटोरी अलग रखते, ये मिल गई। ऐसे करते। अब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं कि बताओ, भीम का व्यवहार इस तरह से धृतराष्ट्र के प्रति सही है कि गलत है? बोलो, गलत है? बोलो। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति सही है कि गलत है? जोर से। गलत है। आप बताओ, बोलो बोलो, सही कि गलत? सही। क्या है? गलत है ना? आप बताओ। गलत है। आपको बहुत दया आ रही है ना धृतराष्ट्र पर, है ना? बहुत दयावान है आप लोग। क्यों? ये वही धृतराष्ट्र है जिसके सामने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। ये सुने धृतराष्ट्र ने? तब बहरे थे क्या? तब पुकार रही थी ना। और ये राजा थे, क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो न्याय करता अपनी प्रजा के साथ? तुम्हारे सामने कोई लड़की को निर्वस्त्र किया जा रहा हो और वो पुकार रही हो तो क्या उसे बचाना नहीं चाहिए? और निर्वस्त्र करने वाला कौन था? धृतराष्ट्र का बेटा। क्या नहीं बचाना था? क्या इन्हें दया आई द्रौपदी पर? जब इन्हें दया नहीं आई तो ये भी दया के लायक है नहीं, ये इसी के योग्य है। जो दया का पात्र हो उस पर दया करो, जो दया का पात्र ना हो उस पर दया ना करना, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हिंदू हो, जरूरत से ज्यादा दया ना कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया करके मोहम्मद गौरी को छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक बार भी नहीं छोड़ा। इतनी दया मत कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया की तो उनकी आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने, और उनकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा था, संयोक्ता को जौहर करना पड़ा था। इतनी भी दया ना कर लेना कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। विषय की गंभीरता को ध्यान में रख के निर्णय दिया करो और लिया करो, भावनाओं में बह के नहीं। भावनाएं काम नहीं करती। बोलो हाँ। जब युद्ध होता है तब भावनाएं काम नहीं करती। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भावनाएं काम नहीं कर रही थी, गोला बारूद काम कर रहा था। बोलो हाँ। जैसे को तैसा। माफ करेंगे तो तुम्हारे घर में घुस के सिंदूर उजाड़ेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। दया जरूरी नहीं है, हर बार दया जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए धृतराष्ट्र इसी के लायक है। इन्होंने कौन सा भला किया बताओ? ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई। जिंदा जिंदा जलवाना चाहा था इन्होंने, तब इनके अंदर दया नहीं थी। दूसरों के बेटे को जिंदा जलाना चाहते थे, दूसरों की बहन बेटियों के कपड़े उतारना चाहते थे, भीम को जहर दे के पानी में फेंका था। यही धृतराष्ट्र तो थे ना।
तब दया नहीं आई भीम पर। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने शांति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। भगवान शांति का प्रस्ताव लाए थे, उस समय राजा कौन था? धृतराष्ट्र। क्या भगवान की बात नहीं माननी थी? क्यों नहीं माने? क्यों नहीं दिया पांडवों को 5 गांव? पांडवों का भी हड़प लूं, अपना भी आ जाए। धन्ना सेठ बनना है, बनो। जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति का नाश करता है। धृतराष्ट्र को क्या गया था? लोभ, पुत्र का मोह। तुम्हारा बेटा है तो कुछ भी करेगा। फिर इसलिए ये ऐसे ही कुत्तों की तरह टुकड़े खाने के लायक है। ये कथा ये सिखाती है कि किस पर दया करें और किस पर दया। सांप का फन कुचले बिना आप छोड़ दोगे, वो डसेगा, फिर से डसेगा। इसलिए जहर के दांत तोड़ना जरूरी है। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा था पृथ्वीराज ने, पकड़ पकड़ के। हाँ या ना? एक बार उसने पकड़ा तो एक बार मौका नहीं दिया, उसने एक बार नहीं छोड़ा। इन्होंने 17 बार छोड़ा। क्या जरूरत थी छोड़ने की? कुचल देते नालायक को, तो संयोगता को जिंदा ना जलना पड़ता। तुम्हारी दया के चक्कर में तुम्हारी पत्नी जिंदा जल गई। बोलो हाँ कि ना? आप लोगों को बड़ी दया आ रही है धृतराष्ट्र पर। तुम्हारी बहू बेटियों के कपड़े उतरवाता कोई, फिर तुम दया करते तब जानते हम। इसलिए शास्त्र जो है ना दर्पण है। शास्त्र जो है, इतिहास क्या है? बोलो, दर्पण है। इतिहास दर्पण का काम कर। देखो और सीखो। जो गलतियां हुई वो दोहराई ना जाएं। यदि दोहराई गई तो आप फिर कष्ट पाओगे। भीम भैया वही है, धृतराष्ट्र है। आपको पता है धृतराष्ट्र ने बोला महाभारत जीतने के बाद, जब पांडव जीत गए, बोले भीम मैं तुझे गले लगाना चाहता। देखो छल, ये वही धृतराष्ट्र का छल देखना। भीम को बोले आओ मैं तुझे गले लगाऊं। तब भगवान ने एक नकली भीम पकड़ा दिया, भीम का पुतला। क्या पकड़ा दिया भगवान ने? समझ गए कि धृतराष्ट्र के मन में क्या है। तब पुतला पकड़ा दिया, और जब पुतला को गले लगाया धृतराष्ट्र ने तो उसको चूर चूर कर दिया। ये भीम को गले लगाने के बहाने मारना चाहते थे। भगवान समझ गए मानसिकता, और पुतले को दे दिया। पुतले को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। ये धृतराष्ट्र, ये वो धृतराष्ट्र हैं जिनके मन में कपट के सिवा कुछ नहीं है। तुमने कपट ना किया होता तो ये महाभारत ही तो ना होता ना। महाभारत क्यों हुआ? कपट पांडवों के भीतर तो नहीं था, कपट कौरवों के भीतर था, धृतराष्ट्र के भीतर था। इसलिए कहता हूं, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कभी कपट ना करना। कपट करने वाला व्यक्ति सदा दुखी होता। भगवान ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडवों का पक्ष निर्मल था। अर्जुन के मन में कपट नहीं था। अच्छा, कुंती माता, कुंती माता सोचिए अपने बच्चों को भीख मांग मांग के खवाती, जबकि इनके जेठ राजा हैं। आपको पता है हस्तिनापुर के राजा पांडु थे, कुंती के पति। फिर क्या हुआ? पांडु मर गए। तो भाई न्याय क्या कहता है कि पांडु राजा हैं तो राजा का बेटा ना राजा बनेगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के अधिकारी थे, पर गद्दी खाली थी। उस समय पांडव छोटे थे, तो धृतराष्ट्र जाके बैठ गए। और धृतराष्ट्र बैठे तो सत्ता पर कब्जा कर लिया। जबकि
दुर्योधन छोटा है, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, और न्याय ये है कि बड़ा बेटा राजा होगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के लायक थे, तो क्यों नहीं बनाया? ये जुआ खेलने का किसका प्लान था? हाँ? धृतराष्ट्र ने ही जुआशाला बनवाई। धृतराष्ट्र ने ही पांडवों को चिट्ठी लिखी कि आओ जुआ खेलो। सोचिए, ये वो धृतराष्ट्र हैं जो जुआ खिलवाते हैं और शकुनी के पास पासे हैं। शकुनी के पिता मरे तो उसके बाप की हड्डियों का पासा बनाया शकुनी ने। ये सिद्ध पासा है, पांडवों के पक्ष में नहीं जाएंगे, ये शकुनी के पक्ष में आएंगे। नियम क्या कहता है कि जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। पर जुआ खेल रहा था कौन? दुर्योधन। और पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। अब ये बताओ कि जब जुआ खेल रहा था दुर्योधन, तो न्याय तो ये कहता है कि पासे भी दुर्योधन को फेंकना था। पर पासे कौन फेंक रहा था? बोलो भाई, मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मैं ही तो बॉल फेंकूंगा। अब मैं क्रिकेट खेलूं और बॉल मेरा मामा फेंके, क्या ये सही है? बोलो। तो अधर्म तो शुरू हो गया। छल से इन्होंने जुआ खेल के पांडवों का धन हड़प लिया। छल से पांडवों को 12 साल का वनवास दे दिया। छल से। अब सोचिए कि आपके बेटे को कोई 12 साल के लिए वनवास भेज दे। 12 साल तक बेचारे पांडव जंगल में दर दर की ठोकर खाते रहे। किसके कारण? धृतराष्ट्र के कारण, दुर्योधन के कारण। इसलिए कहता हूं, गलतियां तो देखो होती। भीम भैया रोटियां फेंक फेंक के दे रहे हैं, लो। तब धर्मराज युधिष्ठिर रोकते, भीम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बड़े पिता हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भीम को रोका किसने? धर्मराज ने। ऐसा नहीं करना चाहिए। पर भीम के अंदर गुस्सा तो है ही। ऐसे आदमी पर गुस्सा किसे नहीं आएगी? महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। उत्तरा द्रौपदी के पास ला करके अर्जुन ने खड़ा किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसि संसृते। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र का हत्यारा, जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी बोली, कैसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? कदापि नहीं। द्रौपदी के अंदर दया कितनी है, कितनी दया है द्रौपदी के अंदर दया। 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और 5 बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा सामने खड़ा है। द्रौपदी कहती है, इसे छोड़ दो। दया बहुत जरूरी है, दया बहुत जरूरी है। दया किस पर करनी चाहिए? बोलो। जो दया के योग्य है उस पर दया जरूर करो। जो दया का योग्य ना हो उस पर दया ना करो। भगवान बोले, द्रौपदी इसने तेरे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी बोली, इसे मार देने से मेरे पुत्र जीवित तो ना होंगे। इसकी मां भी रोएगी, और मां जब रोएगी तो भला मैं सुखी कैसे रह सकती हूं? द्रौपदी एक मां है, और वो ये चाहती है कि मैं यदि दुखी हूं तो और कोई दूसरी मां दुखी ना हो।